Please ask yourself, do you put this cherry on the top for everybody जिससे आप बात करें, या अगला का शुगर है मगरों था, थोड़ा सा ईगो का इशू है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, लोगों से कनेक्ट नहीं कर, इस चीज को फिक्स करने की जरूरत है। कॉन्वर्जेशन क्यों नेगेटिव में चली जाती है? When they are talking about a practical conversation and you're coming up with an emotional conversation. बस में बैठे हैं किसी के साथ, वो उनसे कनेक्ट कर लेते हैं, वो उनसे गपशप लगा लेते हैं। इतनी 5 मिनट की मुलाकात में भी वो एक अगले का सीक्रेट लेके उठते हैं। So the good thing is कि आपको it's not about just English language, it's about public speaking, it's about communication, it's about your appearance. So बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें आपको इन तमाम सेशंस में बताई जाएंगी, ठीक है? And because अभी आप देखिए we have माशाल्लाह strength बहुत अच्छी है, so we are a lot of people. So इसका मतलब ये है कि अगर ट्रेनर जो है वो अपने फ्लो में बोलता रहेगा, कोई भी ट्रेनर है, मैं हूँ या कोई भी आएगा, लर्निंग आपने करनी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर कोई चीज़ नहीं समझ पाए हैं, सो यू शुड हैव द करेज टू रेज योर हैंड एंड आस्क, सर आई कुडंट गेट इट, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट मोर, या क्या आप रिपीट कर सकते हैं इस बात को? क्योंकि ये टाइम, ये अपॉर्चुनिटी हर एक के पास नहीं है। एक बार पहले भी जब हमने इलामा इकबाल, आई डोंट नो कौन सा डे था, आई एम सॉरी इफ आई इकबाल डे पे, राइट? और तालीम जो हर एक का बेसिक हक है, रोटी कपड़ा और मकान की तरह, लेकिन बेशतर लोगों को नहीं मिल रहा। सो इफ़ यू आर सिटिंग हियर अंडर दिस रूफ, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका फ़ायदा लें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप पूछिए। तो आप लोग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं? थर्ड ईयर में हैं। तो अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो अभी तक आपको ये समझ तो आ गई होगी कि it's not just education, it's not just syllabus, it's not about books only, right? Professional life or personal life or social life. So there are 3 spheres that we are talking about. So the first one is myself, my personal life, right? मेरा दिल और मेरा दिमाग. And the second is my social life, my friends, people that I know, my acquaintances. यानी कि जो दोस्त नहीं है लेकिन उनको मैं जानती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे आती जाती हूँ, right? And then is my family and friends, मेरे दोस्त अहबाब जो मेरे से करीब हैं। तो इन 3 सर्कल्स के साथ या इन 3 सर्कल्स के अंदर लाइफ अगर मैं चाहती हूँ कि वो थ्राइव करे, वो सक्सेसफुल हो, और वो तमाम लोग जो मेरे से जुड़े हैं, मैं उनसे और वो मुझसे किसी ना किसी तरह से फैज़याब हों, कुछ ना कुछ सीखें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिलेबस से बाहर निकल के सोचें, बिकॉज दैट डिग्री इज़ जस्ट फॉर द यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। बट नाउ when we talk about interviews and getting jobs in good organizations, whether it's here in Pakistan or abroad, let me tell you, degree is just a small thing. It's a very small thing. अगर आप थोड़ा सा सर्च करना आज घर जाके कि Amazon अपने लोगों का इंटरव्यू कैसे करता है, ठीक है? Amazon अपने लोगों को जब हायर करता है, it is all on the basis of behaviors. What kind of behaviors does a person exhibit? What personal traits the person has? What social qualities an individual carries? So when they post an ad for a job, और उसमें जो अमेज़ॉन की जॉब के लिए और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स के लिए जो लोग उनको इंटरव्यूईज़ को ट्रेनिंग देते हैं, वो उसमें बहुत क्लियर बताते हैं कि अगर आपने एक जॉब को पढ़ा और आपको लगा कि यार इसमें जो टेक्निकल स्किल्स लिखे हुए हैं और जो डिग्री का लेवल लिखा हुआ है और जो एक्सपर्टीज़ लिखी हुई है, मैं तो 50% के आसपास हूँ, सो आई शुड नॉट अप्लाई। एंड दे से दैट डू अप्लाई, बिकॉज अगर आपके टेक्निकल स्किल्स और आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज और आपकी डिग्री एंड द रेलेवेंसी ऑफ द डिग्री टू द जॉब इज जस्ट 50%, बट यू कम फॉर द इंटरव्यू, यू सिट इन फ्रंट ऑफ अस, और हम देखते हैं कि आपके जो बिहेवियरल स्किल्स हैं, जो आपकी एम्पैथी, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, योर पावर टू मेक कनेक्शन विद पीपल is strong, you are a team worker, you have energy, and you are innovative, you're creative, we'll hire you. You open up any training जो Amazon की जॉब्स के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं, Netflix की जॉब्स के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं, स्टीव जॉब्स की कंपनी है, एलन मस्क की है. So they say, do not hesitate. Come for the interview. Because अगर आप हमारे कल्चर के लिहाज से फिट हैं, if you are a good fit in our culture of the organization, टेक्निकल पार्ट हम सिखा देंगे. कैरेक्टर के अंदर इंटेग्रिटी लाना वो बहुत मुश्किल है.
अगर किसी में एम्पैथी है नहीं, उसके अंदर एम्पैथी जगाना वो बहुत मुश्किल है. बट इफ़ यू आर एम्पैथेटिक, इफ़ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, इफ़ यू आर क्रिएटिव, इफ़ यू आर क्लियर हेडेड, इफ़ यू ब्रिंग इन एनर्जी विद यू, इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव वाइब, so you're a good addition in our culture, in our office work environment, and that's where we want you. Technical part हम सिखा देंगे, groom कर देंगे. So try and understand that, okay? और अगर हम इन behavioral skills की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले फ़ायदा किसका है? मेरा है, because I am able to make trustworthy connections. तो मेरा एम क्या है कि जब मैं किसी को एक दफ़ा दो दफ़ा मिल लिया, तीसरी दफ़ा जब वो बंदा मेरे बारे में कहीं बैठ के सोचे या सोच रही हो तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, एक अच्छा जेस्चर उसके जहन में आया कि हाँ यार, इट वाज अ गुड मीटिंग, आई एंजॉयड इट, एंड यू नो आई डिडंट नो हर, आई डिडंट लर्न एनीथिंग, बट इट वाज प्लेजेंट, आई डोंट नो व्हाट, but it was pleasant. And that's the aim I have whenever I meet anybody, whether it's a Uber guy or somebody I'm सीढ़ियों से मैं ऊपर चल रही हूँ, so just saying an assalamu alaikum with a pleasant smile, with energy, and that's it. You make a connection. Okay, so keep all of this in your mind. I'm very sorry कि अभी slides नहीं चल रही हैं, but I'm just making a foundation here because पहली चीज़ is the ABC of self-grooming. The ABC of self-grooming, and the A is your appearance. What is A? Your appearance. हम कहते हैं कि do not judge a book by its cover, but it's just a saying. We do judge people. It's just it's default system. हम ना चाहते हुए भी कोई जब enter होता है ना, तो within 7 seconds we make an opinion. So the research has proved this thing. The research has proved within 7 seconds we make an opinion. Okay? When I look at somebody, within 7 seconds I make an opinion. अब जब हमारा सेशन आगे बढ़ेगा, वो साहब उठ के मुझे कोई जवाब देते हैं, कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, और किस तरह से उनकी पर्सनालिटी अनफोल्ड होगी मेरे सामने, तो फिर मेरी ओपिनियन जो है या वो कंसोलिडेट होगी या फिर मैं एक बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन फॉर्म कर लूँगी उन साहब के बारे में. ठीक है? बट 7 seconds, we take 7 seconds. कोई शख्स स्टेज पे भी आता है, so that's your appearance, and a neat and tidy appearance shows what? That you are a responsible person. अगर मैं अपना ही नहीं ख्याल रख सकती तो मैं आपका कैसे रख सकूंगी? Is this part clear to you? Please try to understand why communication is important, because we are not trying, my goal is not just to give information, answer your questions and walk out. अगर मेरा मकसद ये होता तो मैं पहली स्लाइड communication से start कर देती. What I'm trying to do is I'm trying to make a connection here. I'm trying to tell you कि आप हमारे leaders हैं. आप हमारे leaders हैं. आपने ही आगे दुनिया को चलाना है. आपने ही हमारे लिए जब मैंने बूढ़े हो जाना है तो for this old lady you are going to create a better environment. So it is a give and take thing, right? So please remember that communication at its very core is all about feelings. We are not machines. We are machines if we are machines made up of emotions. So please make sure when you talk to somebody, your purpose should not be just to give information or seek information. Your purpose is to make connection. I'll give you a very bad example. It's a good example though, but you may not like it and the camera may not like it. So whoever is editing may delete it if they don't like it. Okay? So बाहर के मुल्क में उन्होंने एक रिसर्च की. रिसर्च में ये उन्होंने किया. मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है? Are you sure? Okay. So उन्होंने उस रिसर्च में ये किया कि उन्होंने जो लोग डेट्स करते हैं, first time a girl and a boy meet, तो कुछ लोगों में उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने देखा कि कुछ डेट्स जो हैं वो पहली डेट से सेकंड और फिर थर्ड एंड फोर्थ पे चली गई और पहली कुछ डेट्स पहले पे ख़त्म हो गई. सो दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पस. ये सारा कुछ यानी कि उन्होंने अरेंज करके एक रिसर्च की. एंड व्हेन दे डिड दैट, उन्होंने जानने की ये कोशिश की कि एक जो लड़का और लड़की या दो लोग मिले तो वो उससे नेक्स्ट मुलाकात और थर्ड और फोर्थ मुलाकात में बात कैसे क्यों पहुंची और कुछ की क्यों नहीं पहुंची. एंड देन दे केम टू नो
when they listened and taped and listened to their recordings and conversations, वो तमाम मुलाकातें जो पहले से दूसरे में नहीं पहुंची, it was all on information. Your name, what do you do, where are you from, family में कितने members हैं, future plans क्या हैं, and all that. It's just about getting and giving information. And all those people who became good friends, even if they didn't marry each other, they made good friends, they made good connections. The questions were, so in Lahore, what do you enjoy the most? Have you ever felt that rain is sad? Or do you feel happy in rain? People who were trying to talk about emotions related to the things the person was connected. So my favorite teacher is this. Oh, so you feel safe with that teacher? Why is that teacher? What qualities that teacher exhibit that he or she is your favorite? So it's about getting and asking deep questions, not just pieces of information. Okay? So that's a very crude example. So जब आप किसी से बात कर रहे हैं, so please ज़रूर अपने आप को जांचिए कि आप किस मकसद के लिए बात करें, from to just to reach from point A to point B. और इसीलिए हमारी लैंग्वेज स्लॉपी हो रही है, हम स्लैंग्स में आ गए हैं, वो टेक्स्ट आ रहे थे, मैं बताता, वो करता, मैं बताता हूँ लिखने में भी तो इतना तेज है हमारा दिमाग चल रहा है कि हम वो भी नहीं टाइप करना चाह रहे हैं, ठीक है? Because why our conversation is becoming sloppier day by day? Because our conversation is just to get task done. वो ला दो, वो उठा दो, डिलीवर कर दिया है, बात हो गई है, एक्सचेंज हो गया है, ये ऐसा हो गया है, मैंने कर दिया है, मैंने बता दिया है, मैंने लिख दिया है. And that's our conversation. आप आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, कब तक आओगे, क्यों लेट हो, ये तो कोई बात ना हुई, क्यों लेट हो भाई. It's not about digging what the other person is feeling or going through, okay? Now, I would like you to look at this question and answer it. Imagine you're frustrated over a problem, you screwed a deal, gotten into an argument with a teacher, or are just feeling sick. So you are in a problem, you're not in a good mood overall, right? Think of a person जिसको आप phone करेंगे या जिससे आप बात करेंगे, because you want to feel light. I want you to close your eyes maybe, that if you are having a bad day, for any reason, you have tummy ache, your best friend is ill, exam की तैयारी नहीं है, किसी दोस्त की बाइक ली थी वो आपने ठोक दी है, for one reason or another, दुपट्टा मैचिंग नहीं मिला, बड़ी बहन आपके जो आपने इस्त्री किया था ड्रेस वो पहन के चली गई है. So for some reason you're in bad mood and you want to feel happy, तो आप किसको कॉल करेंगे? So all those people who have a person in their mind, raise your hand. Let's have a show of hand. Lucky people, very lucky people who know that yes, there is somebody जिसको मैं कॉल करूंगी, मैं कॉल करूंगा, and he or she will make me feel better. Good. Now, the question, if it works, the question is, जो आपने जवाब देना है, जिन जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया. So is that person extremely funny? बहुत हंसाता है आपको? No, okay. Not. Some people said yes. Is he extremely intelligent? Yes. A few said yes. Is he very entertaining? Like, you know, कुछ लोग जो बात भी मुंह से निकालें तो बस हंसाते हैं. A few said yes. A lot said no. Has he won or have they won an award or are they gold medalist in their metric? In their MA? Absolutely not. Okay. Or are they so stupid that you feel wise in front of them? That's not fair. Don't do that with these guys. You should have all these answers.
If the person is not extremely funny, is not the most intelligent person in your class or in your friend circle, is not always extremely entertaining and there for you, is not an award winner or a gold medalist or a first position holder throughout their career, or is not extremely stupid or a foolish person that you feel wise, then why do you call this person? What is it in this person that you call? ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको उनसे बात करने के बाद बेहतर महसूस करवाती है जी? Attachment, what a lovely word is that. And जब आप उनसे बात करते हैं, you feel calmer, you feel relaxed, you feel less burdened, more centered, that you're able to concentrate, you're able to breathe. There's a burden on your chest. There was a burden which is now off your chest. And you may not have a solution, but you feel better. Yes. Right? So, as he said, now let's look at this person. ये जब उनसे आपने बातचीत की तो क्या जादू की छड़ी घुमाई उन्होंने that this all happened. So, the person knows you very well, what you need, how to establish a flow and rapport with you, how to communicate, and as a result can invite you into a conversation. They make you speak. They make you open your heart. They make you tell the truth. And they may not do all of this, and they just may listen to you. And effortlessly, without asking any question, you just tell them everything that is bugging you. Right? And can break through and make a connection even in the most unlikely situations. And that's why you call this person, because you know what kind of an attachment you have. You know this person is not going to judge me. You know this particular person will not question back, will not criticize, but will just listen and would only ask or interfere when you want them to. Now, I have 3 people in my life, alhamdulillah, like this. A few of you did not raise a hand. I'm sorry, but if you did not raise your hand and if you do not have this kind of a person in your life, इसका मतलब है आप भी किसी की ज़िंदगी में ये रोल प्ले नहीं कर रहे हैं. तभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स नहीं है. और अगर आप किसी की ज़िंदगी में ऐसा कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की, उन पे बेहतर काम करने की अशद ज़रूरत है. और आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. मे बी यूर एन इंट्रोवर्ट, मे बी यू हैव स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, मे बी आप किसी कॉम्प्लेक्स की वजह से, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, बट देयर इज सम हर्डल, और आप लोगों से एक स्टेप आगे बढ़ के कनेक्ट नहीं कर पा रहे. पीपल आर नॉट पीपल फॉर यू. इससे ये काम है, उससे वो काम है, इससे कोई काम नहीं, थैंक यू वेरी मच, इससे काम पड़ सकता है, थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं. एंड दैट्स व्हाट यू आर देन. एंड इफ यू आर दैट, you cannot survive in social circle and in professional life. आप highly technically skilled होंगे, आपको लोग hire कर लेंगे, and after a month or 2 or 3, people would say, no, I don't want this guy in my team. It's so difficult to talk to him. He doesn't talk to anybody, and फिर इससे बातचीत करना मुश्किल जाती है. We are dealing with all these people, right? Because when I say that I am working with a few, I'm working with Texel, and I am their corporate trainer. I teach them English language and then soft skills and behavioral skills. And this is a problem when the project managers or team leads say कि यार बंदा बड़ा competent है, लेकिन थोड़ा सा ego का issue है, थोड़ा सा communication का problem है, लोगों से connect नहीं कर, इस चीज़ को fix करने की ज़रूरत है, right? And if this doesn't work, if I fail and if I fail to improve, they have to let go of that person. Because we are social animals, we are एक organization के अंदर हम interdependent हैं. मेरा काम इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है. मैं नहीं आऊँगी तो कैमरामैन का टाइम वेस्ट हो गया. अब मैं आ गई, लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, और इनका काम अब डिपेंड कर रहा है एडिटिंग वाले के ऊपर. एडिटिंग वाले का काम डिपेंड कर रहा है इनकी रिकॉर्डिंग के ऊपर, साउंड के ऊपर, कितनी सारी चीज़ों के ऊपर. बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के ऊपर. कोई किसी एक बॉटल नेक की वजह से, किसी एक हर्डल की वजह से ये सेशन नहीं हो पाएगा, सफ़र सारे के सारे करेंगे. अब किस पे ब्लेम डालना है?
how to handle all of that. It needs a lot of communication, and only people with strong connections, how to connect, can then come up with a solution. Okay? So now, the point is that we know that there are people in our life who are able to connect with us, who are able to dig out information from us. How are they able to do it? Science ये कहती है they are neurally entrained people. The way they look at you, the way they communicate, the way they listen to you when you're talking, and the way they are able to judge कि आप किस तरह की conversation कर रहे हैं, मुझे किस तरह से respond करना है. They are able to this. Let me explain this neural entrainment. If you recall, अगर हम किसी ज़माने में अगर आपके टीचर ने आपको कोई कहानी सुनाई हो, और या आपके दादी ने आपको कोई कहानी सुनाई हो, या आपकी अम्मी ने, तो क्या होता था? खूब अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि जैसे इसमें काली बिल्ली भी नजर ना आए, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी धमक की आवाज आना शुरू हुई. धम धम धम. कुछ नजर नहीं आ रहा, न दाएं न बाएं. धम धम के साथ किसी के कुछ खुरचने की आवाज आना शुरू हुई. ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलते चलते साथ में किसी चीज को कुरेद रहा है. जंगली बिल्ली हो सकती थी, कोई चोर हो सकता था, कोई लड़का हो सकता था. किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ. और फिर एकदम से एक कोने से एकदम एक शेर निकल के किसी के ऊपर. What a pathetic storyteller I am. Anyway, if you recall कि अगर किसी अच्छे स्टोरी टेलर ने आपको ये कहानी सुनाई होती, जब वो लीन फॉरवर्ड करते हैं तो आप भी लीन फॉरवर्ड करते हो. याद करें कोई किसी ने आपको ऐसा वाकया सुनाया हो और आपकी भी आंखें साथ खुल जाती हैं जब वो आंखें खोलते हैं तो, और जब वो पीछे होते हैं तो आप भी पीछे होते हैं. How many of you remember this? If a person is able to arouse all of these feelings in you, this is called neural entrainment. आपके जो pupils हैं वो dilate होते हैं same shape speed में. आपकी pulse match करना शुरू कर देती है, आपकी heartbeat match करना शुरू कर देती है. So all of these changes are happening in our neurons, and the research says it is called, you should know this word, neural entrainment, or we can call it mirroring. कि जब वो आपसे बात कर रहे हैं तो आप इतना खो जाते हैं उनके चेहरे, उनके बताने के अंदाज में कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी हार्ट रेट और उनका हार्ट रेट, इट स्टार्ट्स मैचिंग. और इसीलिए जब हम दुखी होते हैं और हम अपनी माँ के, या अगर आप अपने फादर के क्लोज हैं, उनकी गोद में सर रखते हैं, या किसी ऐसे दोस्त को गले लगा के, कुछ लोग अफसोस के लिए आते हैं, आप अफसोस करते हैं, और कुछ लोग आते हैं जिनके गले लग के then you cry. Not with everybody. They are neurally entrained people. They are the ones without saying a word, they can make connections. क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन वो पहले आपके साथ अपनी गुफ्तगू के थ्रू बना चुके हुए हैं. राइट? होता क्या है कि जब हम किसी से गुफ्तगू करते हैं, हमने किसी से बातचीत की, तो जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है कम्युनिकेशन में, द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज मिसअंडरस्टैंडिंग. दैट्स करेक्ट. और वो क्यों होती है? बिकॉज हमें ये गुमान होता है कि कम्युनिकेशन हो गई है. The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये इतना ज़्यादा कॉमन है. मैंने आपको ईमेल भेजी और मुझे, आपने ईमेल भेजी थी, मैंने भेज दी, फिर क्या जवाब आया? नहीं, पढ़ ली होगी, उसने सुन लिया होगा, मुझे लगा आपने कह दिया होगा. हर रोज ही आते तो आज भी आएंगे. पता ही है सबको कि टेस्ट होता है, पता ही है कि टाइम पे चीज स्टार्ट हो जाती है. सो यू थिंक दैट यू हैव कम्युनिकेटेड एंड द कम्युनिकेशन इज नॉट देयर, but it hasn't taken place.
And that creates misunderstanding, as somebody said here. A person who is able to neurally entrain does not leave a room for any illusion. वो किसी गुमान, किसी शाइबे का चांस छोड़ता ही नहीं है. वो ये मेक श्योर करता है कि जो मैं बात कर रहा हूं वो अगले तक पहुंची है. And that the person does with simple language, with body language, with eye contact, with nodding, with pause. So the other person is able to digest the information and then they wait कि अगला उसका जवाब दे, पूछे, कोई response दे. They give you time. That is silence. Right? So organizations के अंदर ये एक major problem है क्योंकि it's very easy to put a blame on somebody. मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ because वो वाकई में बहुत दफ़ा होता है कि मैंने कहा कि यार let's say इनका नाम सायरा है. What's your name? सबा. सबा. Oh, ऐसे same. Wow. So कि यार सबा को बता देना, ऐसे कह देना कि फाइल मेरे टेबल पे रख दे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने आके पिक करनी है. आपका नाम क्या है? मनाहिल को मैंने कहा, ठीक है. और थोड़ी देर के बाद मैं सबा के साथ खड़ी बात कर रही हूँ. फिर मैंने मनाहिल से कहा, मनाहिल आपने सबा को मैसेज दे दिया था, आप उनके साथ खड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि आपने उनको कह दिया होगा, आप खड़ी थी उनके साथ. And that's the illusion that the communication has happened. अगर आप अपने कम्युनिकेशन को देखें, उसको कह दिया होगा, उसने समझ लिया होगा, उसने सुन लिया होगा, ईमेल का जवाब आ चुका होगा, उसने पढ़ ली होगी. No. A lot of times it happens, हम जब ट्रेनिंग सेशंस के लिए डिफरेंट जगहों पे जाते हैं तो मैसेज आ गया, मैसेज का जवाब नहीं आया. सो आई मेक श्योर, अब अगले को शायद बुरा लगे, यार बार बार कहेगा कि इतना टेक्स्ट कर रही है या कॉल भी इतना ही पीछे पड़ गई. बट देन आई मेक अ फोन कॉल because I don't want to leave any room of illusion. I need to be sure if it is happening or not. Because एक दफा मेरे साथ ये हो चुका हुआ है that I didn't call the person because he was a very busy guy and I thought कि अच्छा एक दो दफा text कर लिया, double blue भी हो गया है and everything. So the person has read and it means it is an okay. अगर ना होता तो would have said no. And when I reached that place, the training session had been postponed. उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से आपको कोई ओके नहीं आया तो इसका मतलब था कि ट्रेनिंग सेशंस नहीं हो रहा. So this is illusion. So the neurally entrained people do not leave any room for illusion. वो फोन करके, वो मैसेज करके, वो कुछ भी करके they make sure that the communication process is complete, end to end complete. So the most important goal of any conversation is to connect. And that should be your mantra of the whole month. मैंने जब अपना मुंह खोलना है, किसी से बात करनी है, अगर मैं दही लेने जा रहा हूं, 2 किलो दही दे दो. Did you make any connection? No. अस्सलाम वालेकुम जी, 2 kg दही दे दीजिएगा. आपके पास चेंज है? थैंक यू. रमज़ान अच्छे जा रहे हैं आपके? Oh, that's great. दही लिया वापस. अब आप कहेंगे यार अब इसकी क्या जरूरत है, हर एक से दोस्ती लगाते फिरो, है ना? आया जहन में कोई सवाल? गुड, इसका मतलब है जागे हुए हैं. सवाल अच्छा है. आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ अ बार्बर जिसके पास आप हमेशा हेयर कट करवाने जाते हो. थिंक ऑफ मैकेनिक, बाइक उसी से ठीक करवानी है. थिंक ऑफ अ टेलर, बहुत मसरूफ है, बड़ी खिचखिच करनी पड़ती है, कपड़े तो तुम ऐसे से सिलवाऊंगी. राइट? वाई? थिंक ऑफ अ मोची, थिंक ऑफ अ गोश्त वाला जिसके लिए आपके फादर दूर से जाके गोश्त वहीं से लेते हैं. इट्स आई कैन रिलेट, वहीं से मछली लेनी है. व्हाई? बिकॉज दे पुट दिस चेरी ऑन द टॉप. दे पुट दिस चेरी ऑन द टॉप कि जब आप अपनी जूती लेके उनके पास जाते हैं और सब ठीक है, बाजी ठीक है, बाल बच्चे ठीक है. यार आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया, मेरी शादी नहीं हुई. चलो भाई हो जाएगी, जब होंगे बच्चे तो ठीक ही होंगे इंशाल्लाह. And that's where they are making connection. You go to people who put this cherry on the top. ये दोस्तियां बढ़ाना नहीं है. We are social animals. We are social animals. तो अगर हम इस लेवल पे आके ये सोच रहे हैं कि जिनसे हम सर्विसेज ले रहे हैं, जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं, एक स्माइल, अलैक सलैक एंड कनेक्शन. And connection. Please think of that. Please ask yourself, do you put this cherry on the top for everybody जिससे आप बात करें?
या अगला कहे शुगर है मगरों लथा हुन ना है. Does that happen? And there are a few people when they leave, people say अल्लाह का शुक्र है भाई बड़ा मुश्किल था. Right? You should not be among those. Please. Yeah, I can see a few naughty smiles, which means they're looking at each other. ये तुम हो जिनकी वो बात कर रही हैं. But बहरहाल social life में, professional life में, it is very important. Communication is all about connection. Connection goes beyond information लेना और देना. It goes beyond that. यहाँ तक कि अगर आपने दही भी लेने जाना है और आप उसको पैसे दे रहे हैं और आपका काम ख़त्म हो गया, you think that this is my playground. ये तमाम लोग जिनसे मैं सर्विसेज ले रहा हूँ, मैं इनके साथ अपनी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करूँगा कि मैं इनके चेरी डालता हूँ. अगली दफ़ा जब मैं दही लेने जाऊँ तो वो मुझे मुस्कुरा के देखे, बिकॉज yesterday I tried to make a connection. Okay? हम जब सूट लेने जाते हैं ना तो कुछ लोग प्राइस ज़्यादा है, बहस है, बट हम उन्हीं से लेके जाते हैं. हम किसी को भी ले यार इसी से लेना, नहीं बहुत अच्छा है, पता है थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा पर इसी से लेंगे, बिकॉज दे हैव मेड दैट कनेक्शन विद यू, दे हैव पुट दैट चेरी ऑन द टॉप. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. वैसे तो जब आप आएंगे ऑर्गेनाइजेशंस में तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे जैसे बड़े लोग हायर करते हैं कि भाई अब ये पढ़ लिख के आ गए हैं, अब इनके बिहेवियरल स्किल्स भी ठीक करते हैं. So please, you are very lucky कि अभी आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं and there would be trainers coming and telling you about all of this, because then it becomes really difficult with all of your workload जब आपको force किया जाता है कि अब आप ये वाले sessions भी लें in offices, okay? Because अब तकरीबन दुनिया की हर अच्छी organizations के अंदर corporate trainers हैं. So please try and understand this thing. So, excuse me. My daughter today in the morning she got sick and she has been vomiting and अभी मैं जाऊँगी and I'll get her a drip inshallah. So I was just worried कि ये वो ना हो. जब हम किसी से गुफ्तगू करते हैं ना तो हमारी communicative factory setting automatically on हो जाती है. जो neurally entrained people हैं they make sure कि उनकी factory setting turn off रहे. What is communicative factory setting? कि अगर मैं आपसे इस स्टाइल में खड़े होकर बात कर रही हूँ तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि माविश ने एक बोरिंग लेक्चर देना है, ये डोमिनेटिंग स्टाइल में है. या अगर मेरे हाथ पॉकेट में है, हो सकता है ऐसा ना हो, है ना? आप आएंगे? What I'm about to do, I saw that in a video and I really loved it. यहाँ मेरे पास आ जाए और पास आ जाए. I don't bite. I have a son your age. I don't bite. He's still alive, alhamdulillah. So हम चलना शुरू करते हैं. आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो? सच में चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रही? No. क्यों? हाथ जोर क्यों लगा रहे हो? उन्होंने क्या कहा? ना लगाऊं, इसका मतलब है एविडेंस कि वो जोर लगा रहा है. मैंने तो जोर नहीं लगाया, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो छम खेलना था. क्या हुआ है अभी? जब मैं इस पोज में आई हूं, मेंटली वो किस चीज के लिए प्रिपेयर हुए? मुकाबले के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए. जब मैं उनको साथ लेके चल रही थी, मैंने नहीं कहा यार मेरे जरा साथ साथ चलना. क्या वो साथ साथ चलना शुरू हुए खुद से? जब मैंने यहां से ये हाथ किए, मैंने अपनी पोजीशन ली, तो क्या हुआ? कम्युनिकेटिव फैक्टर सेटिंग के माविश मुकाबले का कुछ करने लगी है और मैंने तो बेशक छम खेलना उनसे. थैंक यू वेरी मच. दैट्स कम्युनिकेटिव फैक्ट्री सेटिंग. जब हम लोगों को पहले ही शट अप कॉल दे देते हैं, जब हम पहले ही लोगों को पुश बैक कर देते हैं, जब हम पहले ही लोगों के लिए माइंड में एक ओपिनियन बना लेते हैं. 7 सेकेंड्स में तो हम ओपिनियन बनाते हैं ऑफ कोर्स, बट द पॉइंट इज कि अगर कोई आपसे बात करने के लिए आ रहा है, या अल्लाह खैर लड़ने के लिए आ रहा है शायद, you think like that, right? So I always do this exercise. मैं आपके साथ भी करके देखती हूँ कि I'm going to say a few sentences और आपने जो मैं जहाँ पे रुकूंगी आपने मुझे बताना कि इससे अगला वर्ड मेरा क्या होगा और मैं क्या कहने जा रही हूँ. ठीक है? So let's say कि आप मेरे पास आते हैं कि माविश हमारी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ डोनेशन चाहिए है, तो आप हमें डोनेशन दे सकती हैं.
and I say, यार मैंने तो बोला ही कुछ नहीं है अभी. But you think that I'm going to? Sorry. Why? Because my body language. This is communicative factory setting. आपने पहले से ही सोच लिया. अक्सर लोग आपसे बात करने जाते हैं, हम कहते हैं हाँ बोल ले, कर लेना उसको, मुझे पता है मैंने क्या कहना है, तुम देखो मैं होता क्या है, जरा देखती जाओगे. Has this happened? Right? अक्सर लोग आपसे बात करने के लिए आते हैं और आपको पता है कि ये हर दफ़ा आता है तो ये प्रॉब्लम लेके आता है, या हर दफ़ा आता है तो कुछ मांगने के लिए आता है. एंड यू आर इन अ लेड बैक पोजिशन. अच्छा जी, अब ये पहले बोल ले, फिर मुझे पता है मैंने क्या कहना है. सो दिस इज़ ऑल कम्युनिकेटिव फैक्ट्री सेटिंग. नो, मे बी मैंने आपसे ये कहना हो कि डोनेशन का आइडिया बहुत अच्छा है, और इस तरह से अगर आप एक एक बंदे के पास जाके डोनेशन लोगे तो ये आपकी बहुत टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग होगा. सो बिकॉज आई वर्क विद कॉर्पोरेट सेक्टर, सो मे बी अगर आप एक लेटर डिफाइन करो तो बना के दो मुझे, तो मैं वो आपका लेटर जो है सारी कंपनीज के CEOs को पास कर दूंगी, एंड यू विल गेट बिगर डोनेशंस इन बल्क फ्रॉम बिगर कंपनीज. सो आई मे हैव टू गिव अ बेटर सोल्यूशन और अ बेटर सजेशन, बट आपने मुझे शट डाउन कर दिया और उसी वक्त चले ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच. So this has happened, and this happens so many times in workplaces and with professionals कि वो फौरन से अपने प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीड या CEO को देख के एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, और उसकी बिना पे या वो उनसे कम्युनिकेट, यार नहीं वो दिखने में सड़ी हुई लगती है, मैंने नहीं जाना उसको, मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं होगा. अच्छा, मुझे अक्सर लोग कहते थे कि हमें लगता था when I started like 20 years back I guess कि आपसे हम अस्सलाम वालेकुम नहीं करते थे, क्योंकि हमें लगता था हम आपसे कहेंगे व्हाट्स योर नेम, आप थप्पड़ मारेंगे. क्यों? व्हाई? एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट व्हाट पार्ट ऑफ माय बॉडी लैंग्वेज सेज दैट. Why am I failing at making connection? I don't smile? Is it my dressing? What is it? Is it my English language? जो लोगों को एकदम से दूर कर देती है मेरे से? I need to work on that because I want to make connections. Because I was a teacher at that time. It was so important कि मैं एक बच्चे के दिल में उतर सकूं और मेरी बात उसके दिमाग में उतर सके. So our parents are telling me कि वो they were scared of me for some reason. And then I worked on it. Okay, so let's ask you people, how many of you are scared of me? Excuse me. Yeah. जब आपकी पिक्चर ग्रुप में शेयर हुई ना, तो मुझे देख के यही लगा था कॉफी खड़ूस. Thank you for saying that. Thank you. अब आपसे बात हुई तो पता चला आप कितने फैन हो. और देखो इससे क्या होता है कि आपने इमेज से एक अंदाजा लगाया, ठीक है, और आपको कि यार बड़ा बोरिंग लेक्चर है, पीछे जाके बैठूंगी, नेटफ्लिक्स से एक वीडियो डाउनलोड करूंगी और मैं तो देख लूंगी, भाई मेरे तो 2 घंटे पार हैं. Right? This has happened with us also because we have also been students. But this is really important for all of us to understand. किसी की personality कैसे भी है, किसी के बात करने का तरीका कोई भी है, आपने ऊपर चेरी रखनी है, आपने कनेक्शन बनाना है, आपने ABC तीनों का ख्याल रखना है, आपने कम्युनिकेटिव फैक्ट्री सेटिंग को डोमिनेट नहीं करने देना. ठीक है? Now, listen with a solid act of compassionate curiosity. जो न्यूरली entrained people हैं, उन्होंने अपना माइंड ओपन कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि मैंने अपना माइंड नहीं बनाना किसी भी एक शख्स के बारे में कि ये इस तरह से है, ये दिखने में ऐसे हैं और ये इस तरह की ही बात करेंगे. अच्छा, एक और बहुत, आई एम सॉरी, मैं इससे भी एक और बहुत मज़ेदार, हालांकि मैं कितना इन चीज़ों पे लेक्चर देती हूँ और इन चीज़ों को हम रोज़ याद करते हैं कि यार नहीं, वी हैव टू वर्क ऑन दिस बिकॉज वी टॉक अबाउट इट, वी टीच पीपल अबाउट दिस थिंग, सो वी नीड टू प्रैक्टिस, बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स ऑफ कोर्स. सो आई वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल. मेरे फादर का हर्निया का ऑपरेशन था, इट्स 3 months बैक. ठीक है, और मैं फ़ोन बाहर आई तो वहाँ पे सिग्नल्स का प्रॉब्लम है. सो आई केम आउटसाइड and my mother called and I was telling her that हाँ जी उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया है and इंशाल्लाह ताला अभी वो कह रहे हैं कि 1.5 दिन उनको रखेंगे. And there was a lady in abaya, nice looking lady, abaya, a decent person, and she was roaming around me. मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी और हेल्दी, अच्छी उम्र की. और मैंने कहा यार इन्होंने मुझसे पैसे मांगने हैं, ये तो अच्छी खासी दिखने में लग रही हैं, क्योंकि अब आजकल है कि एक है ना. ओके, आई एम सॉरी, आई एम कोटिंग दिस एग्जाम्पल. तो मैंने कहा अच्छा, आई थिंक आई हैव सम अमाउंट ऑन मी, इतनी ज़्यादा नहीं है, बट लेट्स सी कि वो क्या कहती हैं.
और मैंने अम्मी से बात करते हुए फ़ौरन एक कॉन्वर्जेशन पूरी बना ली कि मैं ये कहूँगी कि जो भी आपका पेशेंट है, क्योंकि ये एक दफ़ा हो चुका हुआ है कि, तो फिर मैंने ये किया था कि जहाँ पे ड्रिप लगे, हाँ जिनको ड्रिप लगा दें और पैसे मेरे से ले लें। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं ऐसा करूँगी, मैं इनके पेशेंट के पास जाऊँगी और मैं उसको देख के एंड देन आई विल हेल्प वॉट एवर। तो मैंने फ़ोन रखा एंड गेस व्हाट शी सेड। शी सेड आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ योर्स, आपकी वीडियोज़ देखी हैं कासिम शाह फाउंडेशन पे, और मेरे हस्बैंड आपके साथ हैं। और मुझे इतनी शर्म आई खुद पे, इतनी शर्म आई कि यार मैं कहती हूँ कि फैक्ट्री कम्युनिकेटिव, थैंक गॉड कि मैंने अस्सलाम वालेकुम बहुत प्लेजेंट वे में कहा। और जब मैंने फ़ोन रखा तो जी मुझे लगा आप मेरे से बात करना चाह रही हैं, एंड शी सेड कि यस। शी माइट वॉच दिस वीडियो बिकॉज शी सेज दैट शी फॉलोज मी एंड एवरीथिंग। और फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से मिलवाया जो आई थिंक कतर से आए हुए थे, कि मैंने उनसे भी जिक्र किया कि ये तो मावेश सुल्ताना है, तो मैं आपसे इनको मिलवाती हूँ। बट देन आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि थैंक गॉड इस ट्रेनिंग का एटलीस्ट ये तो नतीजा है कि मैंने सड़ के खड़ूस लहजे में उनसे बात नहीं की। बट देन अगेन आई थॉट ऑफ इट, एटलीस्ट आई शुडंट हैव थॉट ऑफ इट ऑल्सो, आई शुडंट हैव थॉट ऑफ इट कि शायद ये इस चीज़ के लिए आ रही हैं। जस्ट बिकॉज शी वॉज इन एन अबाया, मे बी दैट्स वाई। पेंट जीन्स में होती तो मैं ना सोचती ऐसे, है ना, सफ़ायर की शलवार कमीज में होती तो मैं ना सोचती ऐसे। दैट्स नो, दैट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दैट्स अ वेरी क्रूल फैक्ट। दैट्स व्हाट communicative factory setting. That's communicative factory setting. Okay? So, listen with the solid act of compassionate curiosity के लिए भी आपको एक अच्छी एग्जांपल देती हूँ कि जब हमने अपने दिलो दिमाग को खोल दिया कि हमने इस बंदे से बात करनी है और एक फैक्ट्री सेटिंग के इन्फ्लुएंस में आके इसको शट डाउन नहीं करना, उसको पुश या रिपेल नहीं करना, और आप जेन्युइनली अच्छी तरह से इसकी बात सुन रहे हो. So the research says just listening to a person very honestly alone does not help. You have to do acting also. I'll give you an example. I don't think so anybody's married here. I mean, if this guy can be in a university, I'm sure a few of you would be married. But anyway, so the difference between husbands and wives. जब husband wife को कुछ कहता है तो वो हाँ जी हो जाएगा, हो गया, बस आप समझिए हो गया, हो जाएगा, और उसके बाद वो नहीं कर पाएंगी शायद, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए घर में. there are too many things, too many responsibilities. Now look at the husbands, and I'm married so I can tell, and I've observed my parents also. This is very true, and you go and ask your parents about it. Okay, call them if you're from out of station. So वापसी पे दही लेते हैं, हाँ लेता हूँ, ये हो जाए, शाम में ऐसे and then they go, and the ladies, the wives now text, आपको ये कहा था भूल नहीं जाना, 5 बजे याद है ना, हाँ याद है. Why? When he says something to the wife, he believes that she has listened and she'll do it. But when a wife says something to the husband, she does not believe that he's going to do it. Because she's good in acting. She does that part of the acting that I'm listening to you and I'm going to do it. But he registers it here, nods, हुनकारा भी बीच में भरा हाँ, but does not act. And that's why the wife believes कि इसको बार-बार reminder देने पड़ेंगे, वो तो सुना ही नहीं है उसने. Is that correct? Yes. It's absolutely correct. So when you're listening to somebody and you're not just looking at them. Yes, please. मैम मेरे ख्याल से जो husband है वो acting कर रहा था. अच्छा, एक्चुअली आपका ख्याल है, हमारा एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड. सो इसलिए मैंने ये सीखा है अपनी शादी की ज़िंदगी में कि मर्द को बात याद रहती है, ऐसा नहीं कि वो भूल जाता है. एक्सेप्शंस होते हैं कि उनके फ्रेंड्स काम या किस वजह से वो भूल जाएं, अदरवाइज ऐसा नहीं है. उसको जहन में आ गया है कि अच्छा माँ ने, बहन ने, वाइफ ने ये कहा है और ये मैंने करना है. देर सवेर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके जहन से ही निकल जाए. कभी कभी तो वो दही नहीं लाया, अंडे नहीं लाया, तो बस वो तो इंसान तो है ना फिर आखिरकार. ठीक है. सो द पॉइंट इज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लिसनिंग टू समबडी, यू नीड टू डू दिस एक्ट ऑफ compassionate curiosity. Right. Neural entrainment. You want to make the other person sure that you're listening. Okay, so that happened. So
So that's acting. And then they will believe you're listening. And of course then you're listening because you're doing so much acting also. Okay? And that's when you make good connections also. Now, this is something we teach a lot in the professional life, in the workplaces. Charles Duhigg, जिनकी एक बुक है सुपर कम्युनिकेटर, और ये सारा का सारा जो मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रही हूँ ये उसका क्रक्स है, और जो हमारे आगे आने वाले सेशंस हैं वो उसी बुक को हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे. चार्ल्स ड्यूहिग, सुपर कम्युनिकेटर. इट्स एन अमेजिंग बुक. चार्ल्स ड्यूहिग ये कहते हैं कि यू हैव टू हैव लूप ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एंड इफ यू डोंट वांट टू लीव एनी रूम फॉर illusion. Okay, so how does that happen? So when you start talking to people, doesn't matter if you know the person is known or unknown, it's a new person or somebody old from your acquaintance circle or friend circle. आप जब उनसे प्रॉब्लम आपके पास वो लेके आए, आपसे बात करना चाह रहे हैं, anything, you ask a deep question. You remember the date experience that they did, the dating experience? You ask a deep question. So they come with a problem, right? And उससे रिलेटेड आपने एक सवाल पूछा. अब वो आपको जब बताना शुरू हो, listen, no factory setting, okay, and compassionate curiosity की acting, and then when you have listened to the person compassionately, so you pause. अब हम इसको ले जाते हैं वर्क लाइफ में कि क्लाइंट आपको अपना प्रॉब्लम बता रहा है, अपना विजन बता रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, या आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो आपने क्लाइंट को कुछ देर के लिए सुना. अब आपको लगा ये तो बहुत इंफॉर्मेशन देता जा रहा है. देन यू पॉज. इफ आई मे इंटरप्ट यू, ऑलराइट सर, let me just rephrase what you have said. And then you paraphrase, you rephrase all what you have understood in most simple words, in bullet points. Number one, you just said blah, 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 blah. Number two, number three. Are we on the same page? Is that correct? Okay, great. So yeah, please, let's go on. And then you move on, or you ask another deep question. जो भी अब गुफ्तगू हुई उससे आगे. So tell me more about blah, blah, blah. So when you said that this is your vision, so is this blah, 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 right? And if the person says, no, the first 3 points are correct, but this is, no, the fourth point, I didn't say that. Oh, I am extremely sorry. Can you please share this thing again? And you listen carefully, then you stop, you paraphrase, you verify, and then you go on to another deep questions. Until the time you're having this conversation with your client, with the person that you're trying to connect with, you repeat. Ye loop chalta rahe. What happens at workplaces that people paraphrase but then don't verify, or just don't paraphrase. और जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उस वक्त उनको लग रहा था हाँ मुझे याद रहेगा, हाँ मेरे दिमाग में है, मैं लिख भी रहा हूँ, वो मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जो हमारी कॉन्वर्जेशन है इसको ये जूम कॉल रिकॉर्ड भी हो रही है, बट उस वक्त उसका विजन क्या था, कुछ क्वेश्चन जो आपको पूछने चाहिए थे, क्योंकि पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, तो उसकी वजह से बहुत डिफरेंस आ जाते हैं. प्रोजेक्ट्स जो हैं फिर एस्केलेशन में चले जाते हैं. एस्केलेशन मतलब फेलियर की तरफ. जी मुझे ये पूछना था कि व्हाट डज अ डीप क्वेश्चन साउंड लाइक. I'll tell you. I will tell you in a minute. Charles Duhigg he says that जितनी भी दुनिया में conversations हैं, all of the conversations can be put into 3 buckets. There are majorly 3 types of conversations. We have practical conversations, we have emotional conversations, and we have social conversations. When somebody starts talking to you, you have to identify what kind of a conversation it is. Apparently, on the surface, it may seem that the conversation is practical and the person is asking for a solution, but actually it is either social or emotional, right? So, for example, I'll give you an example. चार्ल्स डुइग ने कहा कि जब मेरा
जॉब के दौरान मेरे बॉस की मेरे साथ अच्छी नहीं बन रही थी. सो ही वॉज नॉट रियली हैप्पी विद मी, आई वॉज नॉट रियली हैप्पी विद हिम, एंड देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ टेंशन बिटवीन अस. ठीक है, तो वो घर आया और उसने अपनी वाइफ से कहा कि यार मतलब बॉस को समझ ही नहीं आ रही है, ये टेंशन्स चल रही हैं और मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं पुलिट्जर अवार्ड विन किया हुआ है एंड ही डजंट अंडरस्टैंड, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ. एंड शी सेड कि यार आप उसको खाने पे बुलाएं, आप उसके साथ गोल्फ खेलने जाया करें, just spend some time with him. And that irritated Charles. And he said, I felt so irritated कि मैं अपना दुख इसके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे साथ है कि बॉस के साथ है. Now, apparently it seemed that he is looking for a solution कि ये problem है, इसका मुझे solution दो. She gave a very good solution कि भाई आप उसके साथ connection बनाओ, उसको घर खाने पे invite कर लो, उसके साथ golf खेलने जाओ, देखो उसके कौन जॉगिंग पे उसके साथ जाओ, जो कि बाहर के मुल्क में ये लोग करते हैं. बट एक्चुअली इट वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल कॉन्वर्जेशन. शी वॉज नॉट सपोज टू गिव अ सोल्यूशन. शी वॉज जस्ट सपोज टू लिसन एंड लिसन टिल he clearly states that, what do you think we should do about it? Do you have a good solution in your head? That's where it turns into a practical conversation. At that moment, it was actually underneath what kind of a conversation? An emotional conversation. He just needed a shoulder. He just wanted empathy or sympathy. He just wanted somebody to listen to him. And this happens many a times that you go to a friend, you go to your mom, you go to your teacher. Apparently, it seems that you've gone there with a problem. But you don't want them to give you solutions. You get frustrated when जब आपके दोस्त कहते ऐसे कर लो ना, फिर तुम ऐसे कर, अच्छा यार ठीक है, thank you very much, and you walk out because you're not looking for a solution. True? You just want them to listen to you. तो जो conflicts, misunderstandings and confusions आती हैं, वो इसलिए आती हैं कि एक शख्स आपसे एक इमोशनल कॉन्वर्जेशन लेके आया है और आप उसको प्रैक्टिकल में टर्न कर दो, या वो प्रैक्टिकल लेके आया और आप उसको इमोशनल में टर्न कर दो. सो आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट अ ट्रेनिंग सेशन एंड आई वॉज देयर ऑन टाइम. मैं हमेशा पहले पहुंचती हूँ, सेटिंग वगैरह करके एंड एवरीथिंग वॉज डन, एंड somebody from my team had to make a few things. So that person didn't come on time. तो उनकी जगह पे मैंने वो चीज़ें बनाना शुरू कर दी जो भी मुझे एक्टिविटी में इस्तेमाल करनी थी. जब मैंने वो चीज़ें बनाना शुरू की तो अभी भी आई मीन देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, तो जैसे 55 बनानी है तो अभी तक मैं सिर्फ 35 बना चुकी थी. एंड दैट वाज एन आइस ब्रेकर एक्टिविटी. सो आई वाज अ लिटिल पिस्ड ऑफ कि यार ये आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है, ये सबसे पहले इस्तेमाल होना, तो ये मेरे पास रेडी होना चाहिए था. सो द पर्सन केम एंड आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला. तो ही सेड नो दिस इज़ नॉट फेयर, आपको टाइम से पहले आना चाहिए था, आपको पता था हमारी एक चीज़ तैयार नहीं है. एंड द पर्सन से भावेश रिलैक्स, ब्रीथ, इट्स ओके, बन जाता है. आई एम कमिंग अप विद अ प्रैक्टिकल कॉन्वर्जेशन. आई नीड सोल्यूशन डन. I don't need you to tell me or calm my emotions at the moment because I'm not yelling. My presentation is to start in a few minutes. I want something done. I need a solution. This is a practical conversation happening. At this time, relax. क्या? Don't हो जाता है. No. And that's where अक्सर हमारे parents fail to understand और conversation क्यों negative में चली जाती है when they are talking about a practical conversation and you're coming up with an emotional conversation. बाबा कुछ नहीं हो गया, इधर ही हैं हम, सब हो जाएगा. No, he has something else going on here. So, a deep question is, I'll give you an example. एक यूनिवर्सिटी के अंदर जब एक टीचर के पास एक स्टूडेंट जाता है तो वो उसको पूछती है, Do you want to be heard? Do you want to be hugged? Or do you have a problem to be solved? So that's what you have to understand. Does this person need a hug? Does this person, my friend, just needs to be heard? She's looking for a solution. And now when I come to Manihal and I'm down, क्या हुआ? सब ठीक है? क्या हुआ? And she's probing, I wouldn't like it. So she should be quiet for a minute. Right? So she need to just see if her breathing and my breathing, she's just there. And she can say this thing, okay, you look upset. I'm here. I'm here for the next 20, 30 minutes. I'm here for as long as you want, whenever you want to share anything.
Okay, would you like to have a glass of water? And then I'm again quiet, and then she's gonna stay quiet because what I'm looking for is just somebody's presence. No judgment, no questions, no probing. Now, this is not a question, but this is a deep question because her silence is a question. Her silence will push me to pour whatever is bugging me inside. And if she and I do not have this connection, she wouldn't sit. अच्छा यार ठीक है फिर तुम मैं चलती हूँ मेरा तो ये भी काम है वो भी काम है. But if she and I have a connection, if we have put cherry on top for each other, we have been putting that, she's going to sit because she can see I'm worried and I'm upset and she's going to wait till I open up. Okay? Then other example of deep question is मेरा अच्छा वो आप कहेंगे सारी दुनिया की मिसालें इसी के साथ हुई हैं वो मैं इसलिए मेरा कहती हूँ मेरे साथ हुई नहीं हुई सवाई वो हॉस्पिटल वाली के and this training. So somebody's son fell from stairs, right? वो बच्चा आया और उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं सीढ़ियों से गिर गया और अब माँ जो है और क्या हुआ चोट लगी किधर लगी जगह चोट कौन था किसने धक्का दिया था ये कैसा स्कूल है मतलब सीढ़ियों पे आया नहीं खड़ी होती. What do you think? What is happening? What kind of a conversation was he trying to have? But before that I go on, let me introduce you to the three conversations. So we have emotional conversation, and then we have social conversation. Social conversation is about our image, how people see us, how I want people to see me. अगर एक कंपनी का CEO अपना विजन और गोल बता रहा है और कोई आगे से उसके बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर दे, no, he's not coming up with a practical conversation कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे सर मेरा ख्याल है इसकी जगह ऐसा कर देना तो ये इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा. No. At the moment, apparently आपको लग रहा है कि ये practical conversation है. No. It's a social conversation because वो जो CEO है वो अपने एक ego जो है ना वो उसकी पूरी हो रही है कि देखो मैं कितना विजनरी हूँ देखो मेरे क्या क्या प्लान्स हैं. There you have to respond in that way. That's an amazing plan. You have a great vision. And then when his adrenal rush is down, then you can, sir, I have a few suggestions. May I? There he would understand. जिस वक्त वो अपने एड्रीनल रश के टॉप पे आपको अपना विजन बता रहा है और वो एक सोशल कॉन्वर्जेशन की तरफ जा रहा है उस वक्त जब आप अपने आइडियाज अपने मशवरे देना शुरू करेंगे वो रिजेक्ट होंगे. You can apply the same thing in your family when business options, शादी की तैयारियों की प्लानिंग चल रही है and somebody is saying कि मेरा ख्याल है कि उसको ऐसे करना चाहिए and you come up with your idea, people don't welcome it. Why? It's not a practical conversation going on at that time. It's a social conversation. देखो मैं कितना connected हूँ मीडिया के साथ, social media के साथ, देखो मेरे पास कितने अच्छे ideas हैं. So you appreciate it that time and then you stop for a while, you give silence, you give pause, and then you give your suggestions, then they would be listened and appreciated. Okay? The third one is practical when people are talking about goals, plans, and they're literally asking for solutions. Ma'am, मेरा project जो है वो delay हो गया है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आगे deadline मुझे कितनी मिल सकती है? This is a practical conversation, ठीक है? और अगर मिस वो मेरा जो project वो so this person may looking for an answer but she also because the way she's talking she also wants her teacher to ask her क्यों delay हुआ है. अगर वो problem आपकी अभी भी solve नहीं हुई और आगे और delay होने के chances हैं, can I help you? Is there anything we can do about it? So you ask such kind of deep questions. So वो बच्चा सीढ़ियों से गिरा उसके parents ने क्या स्कूल कैसा है भाई सीढ़ियों से बच्चा गिर गया किसी को देखा ही नहीं धक्कम पेल होती है ऑर्डर में नहीं जाते लोग लाइन भी नहीं बनी होती सिंगल फाइल में नहीं होते सब इकट्ठे दौड़ लगा देते हो. एपरेंटली बच्चे की कॉन्वर्जेशन जब उसने ये बताया कि मैं आज सीढ़ियों से गिर गया जब हम अपने बैग्स लेके ऑफ टाइम पे नीचे आ रहे थे. सो बच्चे की कॉन्वर्जेशन कौन सी है और माँ की कॉन्वर्जेशन कौन सी? कैन यू पुट देम इन बकेट्स? आर दे इन द सेम बकेट और नॉट? नो. व्हाई नॉट? What is the difference? इमोशनल कौन सी है? बच्चे की इमोशनल है, मदर की इमोशनल है, मदर की इमोशनल है और बच्चे की कौन सी है? तो वो क्या
सोल्यूशन प्रैक्टिकल का मतलब है कि ही वॉन्ट्स अ सोल्यूशन, इट्स अ सोशल वन। क्योंकि एक बच्चे का, वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के सामने गिरना यानी कि लोग हंसे होंगे, किसी ने देखा होगा, शायद उसकी ईगो हर्ट हुई होगी, अब वो अगले दिन शायद स्कूल नहीं जाना चाहेगा कि सब उस पर हंसेंगे। तो यहाँ पे मदर को और फादर को सोशल कॉन्वर्जेशन के अगेंस्ट सोशल कॉन्वर्जेशन करनी चाहिए थी, स्टार्टिंग विद अ डीप क्वेश्चन और अ स्टेटमेंट। सबके सामने गिरे मेरी तरह, मैं भी गिरी थी, ओए होए 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 होए, ऐसे टक 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 करती जा रही थी हील पे, ऐसे लैंड स्मूथिंग हुई। फिर क्या, मैं कहती हूँ 6 महीने तक मेरी दोस्तों ने इस पर मुझे किया। खैर आप बताओ, डू यू नो व्हाट इज दिस नाउ? इसको हम कहते हैं मिररिंग एंड रेसिप्रोकेट करना। रेसिप्रोकेट करना कि अगर आप मुझे अपना कोई एक चीज़ बताएं तो जस्ट टू शो यू, और इसको हम ये भी कहते हैं वल्नरेबल करना खुद को। इतना खूबसूरत वर्ड है ना ये, बहुत खूबसूरत वर्ड है वल्नरेबल करना। यानी कि मैं अपनी नाकामियाँ, अपने फेलियर्स और अपनी कमियाँ आपके सामने आया कर दूँ। अगर आपकी कोई कमी, आपका कोई फेलियर मेरे सामने आए, सो दैट हम इक्वल हो जाएं। इसको कहते हैं रेसिप्रोकेट करना और इसको कहते हैं वल्नरेबल हो जाना। और इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है, बिकॉज व्हेन यू मेक योरसेल्फ वल्नरेबल, द अदर पर्सन कैन देन ओपन अप, कैन देन मेक अ बेटर कनेक्शन। आपने उस बच्चे के साथ सोशल कॉन्वर्जेशन करनी थी कि सब गिरते हैं, तो कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है, चोट तो नहीं आई ना, चोट नहीं आई तो बस सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, आर यू श्योर यू आर ओके, राइट, दैट्स ग्रेट, चलो कोई मसला नहीं है। एंड देन यू गिव योर ओन एग्जाम्पल कि मैं भी गिरी थी, यू मेक अप अ स्टोरी। ओके, बच्चा एग्जाम में फेल हो गया है और उसके पहले से अगर अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, नाउ दिस टाइम grades have gone down, it is definitely a social conversation when he shares with somebody. And somebody has to tell them, this happened. Maybe this time you got distracted, but I know that inside you are a gem, you are a very good student. So what? You can prove yourself next time. So this is the difference between the 3 conversations, and what you need to do, you need to अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि यार एक कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिकल से स्टार्ट हुई तो क्या वो एंड तक प्रैक्टिकल रहेगी? नहीं, इट स्टार्टेड विद अ प्रैक्टिकल कॉन्वर्जेशन एंड मे टर्न प्रोजेक्ट लाइन। सो इफ़ आई मे आस्क कि आपका प्रोजेक्ट बेटा डिले क्यों हुआ? मिस वो बस है एक प्रॉब्लम। सो नाउ दिस मे टर्न इनटू an emotional or social, we don't know. I have to ask, judge, assess. So one piece of conversation of 5 minutes or 10 minutes may have chunks of emotional, practical, and social. So they keep switching, and you reciprocate, you mirror. And people who are able to mirror, they are called super communicators. कि जब communication के दौरान आपकी पीक ऊपर जाए तो वो calm down हो जाए, वो step back. Let's listen to this person. Let's see what he or she has to say. And then they move on. अब आप ये कहेंगे कि इतना टाइम नहीं है भाई, इतनी पेशेंस नहीं है, मतलब अगला हमारे मुंह को आ जाए और हम पीछे हो जाएं, हम इतना सब्र दिखाएं। Trust me, if you want to be successful personally, socially, professionally, if you want to be at the top where you are recognized as a leader, ये आपको करना पड़ेगा। और वो तमाम लोग, वो तमाम ख़वातीन या मर्द जो कि नेगोशिएशन में, कम्युनिकेशन में, लीडरशिप में टॉप पे हैं, इफ़ यू लिसन टू देयर स्टोरीज, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। देयर आर पीपल हु कैन मेक कनेक्शंस वेरी कन्वीनियंटली। वो बस में बैठे हैं किसी के साथ, वो उनसे कनेक्ट कर लेते हैं, वो उनसे गपशप लगा लेते हैं, वो इतनी 5 मिनट की मुलाकात में भी वो एक अगले का सीक्रेट लेके उठते हैं, अगला एकदम यूँ करके अपने एक दुख उनको बता देता है। दैट्स अ सुपर कम्युनिकेटर, और यू आर गोइंग टूवर्ड दैट। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक टीम के अंदर, वेयर यू आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, इफ़ यू आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ बीइंग अ सुपर कम्युनिकेटर, इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। फिर आपको लगेगा उसने मेरी लेग पुल की,
उसने मेरी बैक बाइटिंग की, मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन अच्छा है, ये टॉक्सिक माहौल है, ये ऐसा है. यू हैव टू बी गुड हियर इन योर सेल्फ, फिर सोशल एंड फिर प्रोफेशनल. सो इन 3 सर्कल्स का जो कनेक्शन है और इनकी जो स्ट्रेंथ है, एंड आई एब्सोल्युटली आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आपको ये लग रहा हो कि नहीं यार इसके बगैर सब ठीक है, चलेगा चलेगा, बट एक्चुअली नहीं. अगर कोई एक इंजीनियर या कोई एक प्रोफेशनल बहुत जल्दी तरक्की की सीढ़ी चढ़ के या एक टाइम लेके सीढ़ी की तरक्की सीढ़ी जो है वो चढ़ के बहुत टॉप पे पहुंचता है, इट्स नॉट जस्ट लक. उसने अपनी प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी से उससे पहले से स्टार्ट कर दी हुई होती है कि मुझे एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, बिहेवियरल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है. एंड व्हेन ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी, बूम, मिरेकल हैपेंस. विदाउट प्रिपरेशन यू गेट द अपॉर्चुनिटी, नहीं, कोई फायदा नहीं उसका. ओके, सो it is very important that you are able to understand the 3 buckets. Okay, I look at this conversation. What is happening here? Because we have 5 minutes. What's happening? Conversation को bucket में डालिए. Person A की conversation है, hey, did you catch the game last night? B, I'm feeling stressed about work lately, so I didn't have the energy to watch the game. So कौन सी conversation है ये? A की जो आ रही है? Practical, it's a question, you need an answer, it's a practical conversation. Okay. Person B, I'm feeling stressed about work lately, so didn't have the energy to watch the game. What is this? It's an emotional conversation. It's not social because हमारा इसमें image and how we want people to see us इतना नहीं आ रहा, लेकिन आगे आ सकता है, अभी नहीं है इतना. Okay, well, it was an amazing game. It would have helped you with stress. How about we go for a movie tonight? A funny movie. That might help. Again, practical. Again practical, right? He's just giving a solution. Oh, tum pareshan ho, here's a solution. So don't jump to the conclusion, don't jump to solutions. First, make a connection. A deep question would be, so what activity or what things have troubled your work-life balance? Do you need help bringing work-life balance? Can I help you in any way? Can your team help you in that? Have you talked to your manager about it? कि आपका work-life balance ठीक नहीं है? Right? And if he again says, yeah, अभी नहीं, I'm just stressed. So then you just listen. You are just silent till the other person comes up with something. Practical conversation ज़्यादातर चीज़ों को problem में डाल देती है, because most of the time our conversations are social. मेरा image, how does she see me, how am I looking to the other people, मेरे बारे में क्या opinion है, क्योंकि everybody wants to be appreciated. हर कोई जानना चाहता है यार मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या सोचती है, अच्छी opinion है, bad, good feedback है, negative feedback है, right? टीचर मेरे बारे में क्या सोचता है, क्लास फेलोज मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो आंटी मेरे बारे में क्या सोचती हैं. सो इट्स लॉट ऑफ सोशल कॉन्वर्जेशंस एंड देन इमोशनल. When we are a listener, we make every conversation a practical conversation. We are just मुफ्त के मशवरे हर वक्त, मुफ्त के मशवरे हर वक्त. Okay, let's have this one also. Again, the same thing. Okay.
These are actually real conversations which happen in my workplace. ये मैंने वो टाइप इन किए हैं, right? And ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, इसके आगे यहाँ पे ये सोर हुई, ज़ख़म लगा हल्का सा, और उसके बाद टीम्स के अंदर डिवाइड, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड उसके नीचे काम करने वाले के बीच में गैप बढ़ना शुरू हो गया, बिकॉज देयर कॉन्वर्जेशंस वर जस्ट गोइंग far from each other. So let's just have a recap. Number one, communication at its very core, it's all about connection. It's all about you need to check whenever you talk to somebody that you are trying to connect and put cherry on the top, right? Yes, you are very right. We have also talked about the ABC of grooming. A is, B is, behavior includes empathy, emotional intelligence, what else? How to handle conflicts, stress management, time management, team building, clarity in mind, and being enthusiastic and energetic about work. There are a lot of things, right? And then last but not the least is communication. Communication. All kind of conversations could be put in practical, emotional. Most of the most tricky one is practical, because to us every conversation seem like इसको solution चाहिए, इसने problem बताया, इसको solution चाहिए, इसने problem बताया, ये परेशान है, इसको solution चाहिए है, right? इसके कपड़े आज सही नहीं है, इसको solution चाहिए, ये वाला combination नहीं, ये वाला combination पहनो. So we are always there to help. हर एक का poking our nose in everybody's business. What we are going to do next? I'm going to divide you in 6 groups. Okay? I'm going to divide you in 6 groups, and each group will have a long script. And you will put conversations in different buckets, and you will, those all of the scripts would be wrong conversations, and you would rewrite them, making them correct. Okay? So for 30 minutes we will do that, and for the next 30 minutes, what are we going to do? We are going to have few people here. We will give them some prompt. एक के कान में कुछ problem बताएंगे, दूसरे के कान में कुछ बताएंगे. They will start talking, and then we will see if they are able to connect, and we will try to have at least 6 pairs here. Okay? If there is any question, please ask. Otherwise, we are all good to go. If there is any question at all. No question? All good? Yes. Thank you very much. Allah Hafiz.